हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में गुड़हल के पौधे के बारे में शेयर करूंगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे में इसी तरह कलियां आए, काफ़ी ढेर सारी कलियां आप देख सकते हैं, कलियों से भरा है मेरा प्लांट। तो आप इतनी कलियों को पाने के लिए किस तरह का पौधा आपको लगाना है और कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है, गुड़हल के पौधे की क्या केयर करना है, गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइज़र और या तो धूप में किस तरह से आप रख सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे में इसी तरह ढेर सारी कलियाँ आए, तो आपको क्या करना है, मिनिएचर वैरायटी की गुड़हल को आप लेना है। इसमें क्या होता है कि पूरे पौधे में, पूरी ब्रांच में कलियां बनी हुई रहती हैं। फूल जो आते हैं थोड़ा छोटे साइज़ के रहते हैं, लेकिन आपका गुड़हल का पौधा फूलों से भरा रहेगा, कलियों से भरा रहेगा। और मिनिएचर वैरायटी के अगर आप गुड़हल नहीं लगाते हैं तो उसमें जो है कि फूल कम आते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि गुड़हल के पौधे पे कीड़े लग जाते हैं। इन कीड़ों को आप किस तरह से भगा सकते हैं, कौन सा ऐसे पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करके कीड़ों को अपने पौधे से दूर कर सकते हैं। अगर आप कीड़े को नहीं भगाएंगे तो इतनी ढेर सारी कलियों खिल नहीं पाएंगी, कलियों का रस चूसते रहते हैं, कलियाँ सूख के गिर जाती हैं। यही वजह रहती है कि जो कलियाँ गिर जाती हैं, कीड़े जो है कि कलियों को रस को सुखा देता है। तो अगर आपके गुड़हल के पौधे में अगर कलियाँ गिर रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें कीड़े या मिलीबग का अटैक हो गया है। तो आप अपने पौधे को पूरी तरह से चेक कर लिया करें कि कहीं कीड़े ने अटैक तो नहीं किया है। कलियों को अलट पलट के आप देख लिया करें, पत्तियों को देख लिया करें, क्योंकि मिलीबग का अटैक रहता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कीड़ों को किस तरह से आप भगा सकते हैं। और उससे पहले आप गुड़हल के पौधे को दिन भर की धूप में रखा करें। गुड़हल का पौधा एक सन लविंग प्लांट है, उसको धूप में जितना रखेंगे उतनी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और गुड़हल के पौधे को आपको गुड़ाई दोस्तों ज़रूर करना है। महीने में एक बार अपने गुड़हल के पौधे पे गुड़ाई करिए। गुड़ाई 1 से 1.5 इंच तक आप अपने पौधे की ज़रूर किया करें। अगर थोड़ी बहुत रूट कट जाती है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऊपर ऊपर रूट रहती है वो पतली रहती है, उसको कटने से किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। आप 1 से 1.5 इंच तक अपने पौधे की गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद तब आप अपने पौधे में खाद दीजिए। जब आपको खाद देना है तो 1-2 दिन पहले आप अपने पौधे में पानी देना बंद कर दें, फिर उसके बाद आपको गुड़ाई करना है। गुड़ाई करके तब आप अपने पौधे में खाद दे सकते हैं। तो हमने गुड़ाई कर दिया है। आपको अच्छी फ्लावरिंग के लिए, ढेर सारी कलियों को पाने के लिए आपको अपने पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम के लगभग वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने पौधे में कुछ और खाद दे सकते हैं, जैसे कि ये है बोन मील, और उसके बगल में ये है डीएपी, ये है नीम की खली, ये है एप्सम साल्ट। इन 4 खादों को आप अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। डीएपी अगर आपका पौधा छोटा है, यानी कि पौधा या पॉट छोटा है, तो आप कम दे सकते हैं। पॉट आपका बड़ा है तो 10-20 दाने दे सकते हैं। और 1-1 चम्मच इन सभी खादों को लेकर आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। बोन मील में फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। नीम की खली डालने से पौधे की मिट्टी हेल्दी होती है, कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं रहता है। और एप्सम साल्ट से पत्तियाँ अच्छी तरह से लसग्रीन रहती हैं। पौधा अपना खाना अच्छी तरह से बनाता है। और जब पौधे की जड़ मजबूत रहती है तो ऊपर की तना भी मजबूत रहता है और पत्तियाँ काफ़ी हेल्दी भी नज़र आती हैं और कलियाँ भी थोड़ा मोटी मोटी आएंगी। तो इन सभी खादों को आप अपनी मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास केले के छिलके हैं तो केले के छिलके को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। उसका भी आप अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। केले के छिलके में फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा रहती है। प्याज के छिलके में पोटेशियम की मात्रा रहती है, जिससे कि गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो आप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खाद दे दिया है, पानी भी दे दिया है।
अब अगर पौधे में कीड़े का अटैक हुआ है तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाना है। इसको पानी में अच्छी तरह से मिलाकर तब आप अपने पौधे में स्प्रे करिए। अगर आपके पौधे में ज़्यादा मिलीबग का अटैक हुआ है तो आपको क्या करना है, इन किसी भी केमिकल इंसेक्टिसाइड आप लेकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और कम कीड़ों ने अटैक किया है, 1-2 कली में लगा है, तो आप हल्दी का पानी बनाकर इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। 1 हफ्ते में 2 बार स्प्रे करेंगे तो वो पूरी तरह से भाग जाएंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके गुड़हल में मिलीबग का अटैक हुआ है तो आप इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गुड़हल के पौधे की आप देखभाल करिए और टाइम टू टाइम इसको खाद दीजिए, पानी दीजिए और इसको दिन भर की धूप में रखिए तो गुड़हल का प्लांट काफ़ी ढेर सारी कलियों से भरा रहेगा और आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। वैसे इस टाइम गुड़हल का सीजन है, आप देसी या हाइब्रिड दोनों वैरायटी के पौधे में काफ़ी अच्छी तरह से फूल आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से कलियाँ आ रही हैं। अगर आपके पौधे में किसी वजह से कलियाँ नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ब्रांच को ऊपर से कट कर देना है, पौधे की गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद आपको खाद देना है, तब आप उसके बाद देखिएगा आपके पौधे में ज़रूर से कलियाँ बनेंगी और कलियाँ खिलेंगी भी। और अपने पौधे को आप दिन भर की धूप में रखिए। अगर इधर उधर रखे होंगे जहाँ उसको धूप नहीं मिल रही होगी तो ऐसी जगह रखिए, कम से कम 2 से 3 घंटे की पूरी सीधी धूप इस पर पड़े, तभी इसमें जाके फूल और कलियां बनेंगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।